السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آغاز करते हैं जी हम लोग अगले रकू का रकू नंबर 3 से हम आगाज करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि क्या तूने उसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था। अन आताहुल्लाहुल मुल्क। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको अता की अल मुल्क का बादशाहत और वो हाजा झगड़ रहा था। हाजीन जीन झगड़ा कर रहा था। अब वो झगड़ा क्या कर रहा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से? ये तस्करा किया जा रहा है नमरूद बादशाह का, जो कि सल्तनत पाने के बाद इतना ज्यादा फिरौनियत में था। फिरौनियत बेसिकली ये उनका टाइटल था, ये उनके नाम नहीं थे। ये उन जो बादशाह थे उनके नाम नहीं थे। ये फिरौन उनकी उनकी संगदिली की वजह से, उनकी सख्ती की वजह से, इस वजह से उनको ये टाइटल दिया जाता था। तो नमरूद जो बादशाह है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में था। तो वो ये बादशाह अल्लाह ताला ने जब उसको दी तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगा। किस बात पर? इस कौल इब्राहिम रब्बी रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीतु। उसने क्या कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिंदगी भी देता है और वह जिंदगी भी देता है, वह युमीतु और वो मौत भी देता है। कौला नमरूद ने क्या कहा? अना मैं उहयी व उमीतु, मैं भी जिंदगी देने पर कादिर हूँ और मैं भी मौत देने पर कादिर हूँ। मुझे भी मेरे हाथ में भी है कि मैं जिंदगी भी दे दूं और मौत भी दे दूं, और मैं भी मार सकता हूँ और जिंदगी भी दे सकता हूँ। अच्छा, उसने ऐसा किया किया कि उसने जिसको जिंदगी देने का जिसको उसने सजाए मौत का हुक्म दिया था उसको उसने रिहा कर दिया, और जिसको उसने रिहा करने का हुक्म दिया था उसको सजाए मौत दे दी। उसने कहा देखो मैं भी तो जिंदगी दे सकता हूँ और मैं भी मौत दे सकता हूँ, इस पर तो मैं भी कादिर हूँ। तुम्हारे रब में कौन सी ऐसी खास बात है? फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाला इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ी, मेरा रब तो वो रब है जो कि सूरज को मशरिक से लेकर आता है, मशरिक से तलू करता है। अगर तू रब है फ़अती बिहा मिनल मग़रिबी, तो तू इसको मगरिब से ले आ। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो उसके ओसान से खता से हो गए, वो बिल्कुल मबहूत होकर रह गया। उसको समझ ही ना आए कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वापस कैसे जवाब दे। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं इसी आयत के अंदर कि अब तो वो काफिर बिल्कुल ही फबुहिता मबहूत होकर रह गया। अल्लाह फबुहित अल्लज़ी कफर, किस वजह से? अपने कुफ्र की वजह से। अब उसको समझ ना आए कि वो इस बात को, इस पैंतरे को, इस बात को किस तरह से बदले। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ताला हरगिज जालिम कौम को हदायत नहीं देता। अल्लाह ताला जालिम लोगों को कभी भी हदायत नहीं देता। जो गरूर और तकब्बुर में पड़े होते हैं, रब कायनात उनको कभी सीधा रास्ता नहीं दिखाता। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, अब अगली एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? औ कल्लज़ी औ औ कल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं उरूशिहा, या उस शख्स की मानद की जिसका गुजर इस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी हुई थी, यानी कि खावियतुन अला उरूशिहा, उरूशिहा उसकी छत जो है वो ऊंधी पड़ी हुई थी, उल्टा बिल्कुल, मतलब जमीन जमीन के साथ मिली हुई थी छतें। अब उसकी बात की जा रही है। अब ये हुआ क्या कि वाकया जो है ये एक ऐसा वाकया है कि इसके बारे में जो ज्यादा मशहूर ये है कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम जो है उनका 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 उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन बहरहाल वल्लाह आलम ये बात दुरुस्त है या नहीं, लेकिन बहरहाल कुरान में उनका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जो रवायात में आता है वो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं कि वो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम थे जो उस बस्ती से गुजरे। तो बस्ती की तमाम छतें जो हैं वो, उनकी छतें जमीन के साथ मिली हुई थी। तो उन्होंने क्या कहा
اس رکوع کا آغاز ہی دیکھیے کہ زندگی اور موت سے ہو رہا ہے، اور یہ پورا رکوع زندگی اور موت کے بارے میں ہی، زندگی اور موت کے بارے میں ہی مختلف واقعات کے ہر آیت میں ہوں گے، اور وہی بات وہی ٹاپک ریپیٹ ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کہا؟ قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، انہوں نے کیا کہا کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ ان کے دل میں یہ گمان آیا، سوچا انہوں نے، نبی تھے، سوچا انہوں نے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا، اور پھر مارا بھی کتنے سال؟ 100 سال تک۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو موت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو، مِائَةَ عَامٍ، 100 سال تک، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس اٹھایا، یعنی کہ واپس زندہ کیا۔ قَالَ، کہا، کم لبثت، لبثت دیکھا آپ نے، ماضی ہے، اور ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ لبثت، ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ لبثت، حاضر کا، مذکر کا۔ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا تو آپ کو کتنی مشقت ہوتی۔ لبثت، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے، ان سے، لبثت تو کتنا عرصہ ٹھہرا رہا؟ قال لبثت، اب یہاں پر تا پر پیش آ گئی، تو یہ کیا ہو گیا؟ متکلم ہو گیا ماضی کا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں ٹھہرا رہا، یومن، ایک دن، یا اس دن کا کچھ حصہ ہی ٹھہرا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قال بل لبثت، نہیں بلکہ تم ٹھہرے رہے، مئات عام، 100 سال تک، 100 سال تک وہ وہاں پر سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان کو وہاں پر ہی رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اب ان کو تعجب تو ہوا کہ میں 100 سال تک یہاں پڑا رہا، اور میں بالکل صحیح سلامت ہوں، میں مرا بھی نہیں، میرے جسم میں لاغر پن بھی نہیں آیا، میں کمزور بھی نہیں ہوا، اور میری ہڈیاں بھی نہیں گلی، اور میں واپس گوشت پوست کے ساتھ موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اب وہ نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی تھی۔ کتنی بڑی نشانی کا ذکر ہونے والا ہے، اس کو ذرا سوچئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پینے کی طرف دیکھو۔ کھانا، کھانا جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، باسی نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بالکل تازہ ہے۔ وہ شراب کا، اور پانی بھی خشک نہیں ہوا، 100 سال گزر گئے، نہ پانی خشک ہوا، نہ اس کے اندر ابکائی لگی، نہ اس کے اندر فنگس لگا۔ پانی کافی عرصہ پڑا رہے تو فنگس تو لگ ہی جاتا ہے نا، 2-3 دن بھی اگر ایک گلاس میں ڈال کر رکھے رہے تب بھی اس میں وہ فنگائی لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ذرا اپنے کھانے اور پینے کی طرف، اس کو، وہ باسا نہیں ہوا، وہ باسی نہیں ہوا، اس کو کسی نے چھوا نہیں، ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے، وہ خراب بھی نہیں ہوا۔ 100 سال گزر گئے، یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، وانظر الی حمارک، اب تو دیکھ ذرا اپنے گدھے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اب وہ جب انہوں نے دیکھا اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَقْصُوهَا لَحْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ کس طرح سے ہم نے اس کو تم لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دیکھو، اور وہ جو گدھا تھا وہ بالکل ہڈیاں اس کی پڑی ہوئی تھیں۔ اب دیکھیں کھانا وہاں پڑا ہوا جو فوراً خراب ہو جاتا ہے وہ خراب نہیں ہوا، گدھا جو اس چیز پر طاقت رکھتا تھا کہ وہ وہاں سے نکل کر جا سکتا تھا، وہ کہیں نہیں کیا، وہ وہیں پر رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو موت دے دی، وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھانا تھا کہ دیکھو کہ ہم کس طرح سے اس کی ہڈیوں پر گوشت کو چڑھاتے ہیں، ہم کس طرح سے ان ہڈیوں کو پہلے اکٹھا کیا اور پھر ان کے اوپر گوشت کو چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم بیان کرتے ہیں، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جب یہ سب کچھ ظاہر ہو چکا تو وہ کہنے لگے، وہ جو حضرت عزیر علیہ السلام تھے، انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
तो फौरन इस बात पर उन्होंने फौरन पहली बात कही, क्या कही, कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। फिर से दोबारा अब जिक्र हो रहा है, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात होनी शुरू हुई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अपने रब से कि ए मेरे रब, तू मुझे दिखा कि तू किस तरह से मुर्दा को जिंदा करता है। ऐसा नहीं है कि मैं ईमान नहीं लाता, ऐसा नहीं है कि मेरे दिल को तसल्ली नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे यकीन नहीं, बस सिर्फ इसलिए एक हुज्जत थी ना अपने रब से, लाड था ना, एक प्यार था, मोहब्बत थी। तो जिससे लाड और मोहब्बत और प्यार होता है, थोड़ी सी हुज्जत भी उन्होंने की अल्लाह ताला से। ये हुज्जत ना समझिएगा, किसी को अपने रब की अपनाइयत में उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा। तो अल्लाह ताला ने उन्होंने कहा कि क़ाल अवलम तुमिन, ऐसा नहीं कि मैं ईमान नहीं लाया, ऐसा नहीं कि मुझे यकीन नहीं। तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि फरमाया क्या तुम्हें, क़ाल अवलम तुमिन, क्या तुम्हें ईमान नहीं है? क़ाल, अल्लाह ने फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क़ाल बला, क्यों नहीं, वलाकिन्न लियत्मइन्न क़ल्बी, इसलिए कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए, सिर्फ इसलिए। देखिए, ये दिल को मुतमईन करना, अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के रास्ते पर चलना और दीन को, दीन इस्लाम को मानना, ये सब दिल की बातें हैं। और इस्लाम के रास्ते पर चलना और उस पर अमल करना, जब तक दिल उस तरफ नहीं जाता तो दिल मुतमईन नहीं होता, हम उस रास्ते पर चल नहीं सकते। अब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा? तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तयरी फ़सुरहुन्ना इलैका थुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन थुम्मा उदउहुन्ना यातीनका साया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 4 परिंदे लो, जैसे बर्ड्स होते हैं ना, पेट्स बना लेते हैं, और उनको खुद से मानूस करो। फसुरहुन्ना, उन चारों को अपने आप से मानूस करो कि वो तुम्हारी आवाज को पहचानने लगे। इलैका तुम अजअल अला कुल्ली जबल मिनहुन्ना जुज़अन, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इन सबको ज़िबह करो और फिर इनके टुकड़े पहाड़ों के, एक एक टुकड़ा उनका हर हर पहाड़ के ऊपर रख दो। सुम्मा दुउहुन्ना, फिर उनको पुकारो, यातीनका साया, वो सारे के सारे जो तुमने अलग अलग जगह पर टुकड़े रखे थे, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, और फिर वो सारे के सारे, उन्होंने देखा कि किस तरह से वो सारे के सारे अलग अलग पहाड़ों पर उनकी हड्डियां रख दी, एक के एक जगह पे, दूसरे के पार उधर फलां अलग अलग जगहों पे रख दी। और वो किस तरह से दौड़कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आ गए, यकजा हुए। अल्लाह ताला ने सबको हुक्म दिया, हवा को, पहाड़ को, हर चीज को, इनको यकजा कर दो। और सेकंड्स के अंदर वो उड़ के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। वालम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है, वो खूब हिकमतों वाला है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये उनकी आंखों के सामने ये मौजज़ा दिखा दिया कि अल्लाह ताला किस तरह से मुर्दों को जिंदा करेगा। बिल्कुल यही मामला आपका और मेरे साथ होगा। अल्लाह ताला सबको हुक्म देंगे, हवा, पानी, मट्टी और सब कुछ इकट्ठा होगा, और एक सेकंड के अंदर हम सब वापस अपनी कब्रों में से उठकर बाहर निकलेंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे। यौम क़यामत अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे अकायद को दुरुस्त कर दे।